उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। जहां प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश, जहां पहाड़ी जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई है, तो पहाड़ों में बारिश के बाद निचले इलाकों में गर्मी से राहत मिली है। तो मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे उत्तराखंड वासियों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है इस गर्मी से। पहाड़ी जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। पहाड़ों में बारिश के बाद निचले इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश। तो मौसम विभाग ने इसी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, मौसम का मिजाज बदला है, अलर्ट जारी किया गया है, ग्राउंड जीरो की क्या तस्वीर? बिल्कुल उन्नति, जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि येलो अलर्ट कर रखा है कि जिस समय जो है पहाड़ों में सबसे ज्यादा जो है तेज तो हवाएं चल सकती है और यहाँ पे जो ओलावृष्टि हो सकती है। तो उसको देखते हुए अभी तो दिख रहा है कि जैसे उत्तरकाशी की बात करूंगा तो मौसम पूरी तरह से साफ है। मगर 4 बजे के बाद जो है हमने देखा यहाँ पे लगातार जो है तेज हवाएं चल रही है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो है ओलावृष्टि हो रही है। तो ओलावृष्टि होने के कारण जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इस समय जो है यहाँ पे जो किसान है, जो बागवानी से संबंधित लोग हैं, जो सेब के बगीचे हैं जो लगे हुए हैं, उनमें जो फूल चढ़े हुए हैं और आने वाले टाइम में उनसे भी सेब निकलने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पे जो है बागवानी से संबंधित लोग हैं उनको काफी नुकसान होता है। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह ये बारिश हो रही है, जो बारिश हो रही है बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर मैं बात करूंगा इस समय यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास डावरकोट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिले। जब भी बरसात ज्यादा हो रही है तो वहां पे लैंडस्लाइड हो रही है और लैंडस्लाइड होने के कारण जो है मार्ग बाधित हो रहा है। कई घंटों तक वहां पे जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। उसी तरह मैं बता दूं, जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर इस तरह से मौसम खराब होता है, जो इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, जिस तरह अभी हमने देखा कि 6 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे यात्री आ चुके हैं और अभी भी आने वाले समय में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो उसको लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने साफ हिदायत दी है प्रत्येक जो जैसे लोक निर्माण विभाग हो या बॉर्डर डेवलपमेंट, सड़क से संबंधित जितने भी विभाग है, सबको अलर्ट मोड पे रखने को कहा गया है। वो सभी को अपने जो चिन्हित किए गए क्षेत्र है, जिन जगहों सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि जब मौसम यहाँ पे बदलता है तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की स्थिति बनती है। तो उसके लिए जिलाधिकारी ने एक मीटिंग बिठाई और सभी जो आपदा से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि आप लोग जो है जो सड़क से संबंधित है उनको बोला गया है कि आप अपने पॉकलेट और जेसीबी उन क्षेत्रों पे पहुंचाए जहां पे इस तरह की स्थिति होती है, जो अपनी लेबर को बढ़ाइए। अगर इसे मौसम जिस तरह से लगातार जो है शाम को बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। इस समय मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट किया गया है। अभी जो है अगर मैं मानसून की बात करूंगा, मानसून थोड़ा सा दूर है, अभी केरल के आसपास है, मगर उत्तरकाशी में लगातार हम देखने को मिल रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि शाम को जो बारिश हो रही है वो बहुत तेज हो रही है। वो जो ओलावृष्टि हो रही है उसके कारण जो काफी नुकसान हो रहा है। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए, नुकसान की भरपाई करनी होगी, लेकिन गर्मी से राहत मिल रही है, ये बेहतर बात है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र भी जुड़ गए हैं। आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल अनुकृत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। हमारे संवाददाता महावीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। महावीर, देखिए, लगातार आप बता रहे हैं नुकसान हो रहा है, लेकिन इसी के साथ क्योंकि कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, उसको लेकर क्या इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं?
बिल्कुल, जिस तरह मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है, अगर मैं बता दूं हरिद्वार और 2-3 तेर जो कुछ जिलों में अलर्ट अलर्ट किया गया है, उसी तरह की अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी की जो भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें, यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है, अगर यहाँ पे ज्यादा तेज हवाएं होती है, तो तेज हवा होने के कारण जो है पेड़ के गिरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, पेड़ की टहनियां टूटने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि इस समय यात्रा सीजन भी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगी अगर माना इस तरह की तेज हवाएं चलती है। भले ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है, उन्होंने अपनी तैयारी पहले कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है जो यात्रा सीजन से पहले भी उन्होंने इसकी तैयारी की थी कि अगर आने वाले समय में मानसून आता है और यहाँ पे ज्यादातर अब आने वाले समय में जो है बरसात सबसे ज्यादा होगी। अगर उत्तरकाशी की बात करूंगा, उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं होती है। कई बार हमने देखा यहाँ पे बादल फटते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से जो है सरकार जो है प्रशासन पूरी तरह से तैयार है अगर इस तरह की घटना होते। अगर ज्यादा मौसम खराब होता है, हमने पहले भी बताया था कि अगर ओलावृष्टि सबसे ज्यादा होती है। हमने देखा है जो 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें 22 लोगों का ट्रैकर जब गया था, उसमें से 9 लोग जो है मर गए थे। उसका सीधा कारण था कि वहां पे ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि के कारण इस तरह से घटनाएं होती थी। हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से जो बादल फटते हैं और बादल फटने के कारण जो है जो हमारे जंगल में रहने वाले भेड़ बकरी वाले लोग होते हैं, उनको इस तरह की सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि जब बादल फटता है तो वो उन जगहों पे गिरता है, उसके कारण लैंडस्लाइड होता है, उन जगहों पे काफी नुकसान होता है। उसी तरह जो ग्रामीण एरिया है हमारा, पूरा पहाड़ी में बसा हुआ क्षेत्र है, अगर उत्तरकाशी की बात करूंगा, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में जब भी ज्यादा यहाँ पे ओलावृष्टि होती है, ज्यादा तूफान आते हैं, ज्यादा बारिश होती है, तो निश्चित तौर पर लैंडस्लाइड होते हैं। हमने देखा कई बार गांव में सबसे ज्यादा खतरे बने होते हैं, छोटे छोटे नाले बढ़ जाते हैं, रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल, उसके लिए देखिए प्रशासन जल पूरी जमाव तरह की से भी स्थिति होती है और इसकी वजह से दो चार होना पड़ता है जो स्थानीय लोग हैं उनको। उपेंद्र, आपका रुख करती हूँ, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून में और किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इस बदले मौसम को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से 2-3 दिनों से उत्तराखंड का मौसम में जिस प्रकार से जो बदलाव आया है, हालांकि इससे गर्मी से ज़रूर राहत मिल रही है, लेकिन खतरा जो ज़रूर जो है इससे बना हुआ है, क्योंकि जो तेज़ हवाएं, जो झक्कड़ जिस प्रकार से जो चल रही है, क्योंकि कल अगर देर रात जिस प्रकार से जो बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवाएँ चली, जिसकी रफ्तार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस प्रकार से हवाएँ चल रही थी, तो उससे जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि दूसरी ओर अगर देखा जाए कि अगर ओलावृष्टि ना हो तो ऐसे में फसलों के लिए मैंने यानी कि किसानों के लिए ये काफ़ी अच्छी जो है ये बारिश जो है ये मानी जा रही है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से धान की फसल जिस प्रकार से हो रही है, तो ऐसे में वहाँ पर जो है धान के लिए ये काफ़ी अच्छी जो है ये बारिश मानी जा रही है किसानों के लिहाज से। दूसरी ओर जिस प्रकार से जो ओलावृष्टि हुई है और तेज़ हवाएं चलने की जो आशंका मौसम विभाग की ओर से जो जताई गई है, इससे सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से भी दिए गए हैं। हालांकि अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जो टेम्परेचर जो है 44 के पार पहुँच चुका था, वो उसमें थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं घटोती जो है वो दिख रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी जो टेम्परेचर है 38 से 40 के बीच जो है ये टेम्परेचर पहुंचा है, यानी कि तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर जो मैदानी जिले हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी जो है वो देखी जा रही थी। इससे कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जो है आम लोगों को जरूर मिली है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है अब जो है मानसून भी जो है वो जल्द जो है वो जून के अंतिम माह तक जो है वो आ जाएगा, और इसके बाद से जो है बारिश का सिलसिला जो है धीरे धीरे जो है वो जारी रहेगा। हालांकि अभी मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो है हल्की से मध्यम बारिश पहाड़ी इलाकों में जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा। खासतौर पर उत्तराखंड के जो 11 जिले हैं, चाहे वो उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर या हरिद्वार, देहरादून की अगर बात की जाए, तो इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते तेज हवाएं आने की भी आशंका जताई गई है। यानी कि सभी को ये भी जो है आग्रह किया गया है कि अगर ज्यादा जरूरी है तभी वो घर से बाहर निकले और पेड़ के नीचे खास तौर पर जो है ऐसी जगहों। ठीक है, दोनों का ही बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।